जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 का आगाज़ कर देंगे। जो चाहिए यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ लिखी हुई है, ट्राइंगल्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केलन लिखी हुई है, लिखा हुआ है ट्राइंगल विद ऑल साइड डिफरेंट मेजर्स इज कॉल्ड द स्केलन ट्राइंगल। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देंगे, तमाम साइडें जिसकी डिफरेंट होती हैं इसे स्केलन कहा जाता है। फिर आइसोसेलेस, इसमें दो साइडें बराबर होती हैं। द ट्राइंगल विद टू साइड्स आर इक्वल। फिर इसके बाद इसका नाम है आइसोसेलेस, इसकी कुछ एग्जांपल दिखाई हुई हैं। फिर नेक्स्ट है इक्वलेटेड ट्राइंगल्स, जिसमें तमाम साइडें हैं। द ट्राइंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइडें बराबर होती हैं। फिर हमारे पास आ रही है एक्यूट एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो 90 से छोटी होती है। ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ट्राइंगल इफ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90, जो 90 से छोटे एंगल्स हों। यहाँ पर कुछ उसने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हमें दी हुई हैं। नेक्स्ट हमें बताया राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहा है वो। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या है? उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है ना वो एग्जैक्टली 90 होता है। जैसे ट्राइंगल बताया उन्होंने। फिर इनके साइडों के नाम बताए हैं कि इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये 90 का एंगल बनाया हुआ है, तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। उसके बाद लास्ट वाली जो हमारे पास है टाइप, उसकी वह ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके 90 से अबव होते हैं एंगल्स, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर देखें बेटा, कुछ उसने टाइप्स बताई हुई हैं। हमारे पास जो 14.1 आ रही है, 4.1 सॉरी, तो उसमें भी उसने जो कहा ना आइडेंटिफाई सिर्फ हमने करना है कि कौन कौन से ट्राइंगल है। यहाँ पर देखिए उसने ट्राइंगल में ये लाइनें लगाई हुई हैं, इसका मतलब ये इक्वलेटेड ट्राइंगल है, तीनों साइडें बराबर हैं। ये ट्राइंगल बता रही है कि ये 90 से अबव है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पर दो साइडें दोनों तरफ लाइन लगी हुई, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये भी ट्राइंगल कुछ इस शेप जैसी है, यहाँ पर भी इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें 90 से अबव है। यहाँ पर देखें ये 90 के इक्वल आ रही है। यहाँ पर वो छोटे से ब्लॉक से बना हुआ है ना, वो हमें 90 शो कर रहा है। ये 90 के ट्राइंगल है, 90 का एंगल है, तो इसलिए इस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। पार्ट नंबर 2 में भी उसने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है हमें। तो ये जो कि एंगल्स के मुताबिक करना है, तो 135 आ रहा है, इसमें ये ऑब्ट्यूज है जो कि 90 से अबव है। यहाँ पर दो एंगल 60 के आ रहे हैं। अगर दो 60 हो, तीसरा भी 60 होगा, क्योंकि तीनों को प्लस करने पर 180 आंसर आता है। तमाम ट्राइंगल्स का जो सम है, एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो ये वाला भी 60 का होगा, तो ये इक्वलेटेड ट्राइंगल आ गई। यहाँ पर दो एंगल दिखाएं जो दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पर एक ये बॉक्स सा बना हुआ बता रहा है कि ये राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर भी बेटा देखें ये 50 है और ये 40 है, यानी ये 90 बन रहे हैं, तो तीसरा एंगल भी 90 का होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। ठीक, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारे पास 4.2 आ रही है, जिसमें उसमें लिखा हुआ है उसने कि अपने जो एंगल्स बनाने हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। हमें कंपास चाहिए, रूलर चाहिए। फिर हमें इन एंगल्स को बनाने के लिए ना कंपास और रूलर का इस्तेमाल करके हम ये एंगल्स बनाएंगे, 30 का, 45 का, 75 का, और फिर 105 का और 50 का। ठीक है बेटा, ये मैंने ड्रा करने के लिए कुछ किया 4.2 का, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए बेटा, जब हम एक किसी भी एंगल को ड्रा करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, फिर एक सेमी सर्कल लगाते हैं। सेमी सर्कल लगाने के बाद फिर हम आर्क के साथ कंपास का एक आर्क लगाते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड आर्क लगाते हैं। हमें पता होना चाहिए ये वाला एंगल जो यहाँ पर है, जो लाइन के साथ टच कर रहा है, वो जो सेमी सर्कल है वो 0 का एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास 60 का एंगल है, उसके बाद 120 का है, लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो 180 का आएगा। ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए, 0, 60, 120, 180। इनके बाद हमें करने के लिए ना बेटा एक टेबल मैंने बनाया है। अगर आप वो टेबल याद कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको ना बड़ी आसानी से ना बात समझ आ जाएगी। देखें, जब हमने 30 का एंगल बनाना है, पहली बात हमें पता होना चाहिए एंगल्स कौन कौन से हैं जो हमने इस वक्त इस क्लास में हमें चाहिए। 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90, 105, 120, 135, 150, ये वो एंगल्स हैं जो हमने सीखने और ड्रा करने बनाने हैं। तो 30 के एंगल बनाने के लिए जो कंपास की नोक है ना बेटा, वो 0 और 60 पे रखी जाएगी। देखें ये 0 थी और ये 60 की लाइन थी, इन पर कंपास की नोक रखेंगे तो 30 का एंगल बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है 45 का एंगल, तो 0 और 90 के दरमियान बनेगा। 75 के एंगल के लिए हमें 60 और 90 पे कंपास की नोक रखनी पड़ेगी। 90 के लिए हमें 60 और 120 का में इस्तेमाल करना पड़ेगा एंगल्स का। 105 के लिए मैं 90 और 120 का एंगल्स जो ना उस एंगल्स पर रखकर हम 105 के एंगल बनाएंगे। और 120 जो आ रही है 180, 135 का एंगल बनेगा, और 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 150 का बनेगा। अब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो कंपास आ रही है ना,
आपने उसको अपनी जो लेडी फिंगर है लास्ट वाली उसको रख के देखना जितनी कंपास आपने खोलनी है। आप तो पेंसिल से बनाएंगे, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारे पास देखिए मैंने पहले निशान लगाया वो 60 का था, सेकंड निशान हमारे पास आ रहा है 120 का। अब 30 का बनाने के लिए हमें पता है वो 0 और दूसरी लाइन हमें 60 पे रखनी है। अब 0 और 60 आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, वही हमारे पास जो है ना 30 का एंगल है। आपने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे एरो लगा दें, यहाँ पे एरो बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे कह रहा है वो कि 145 का एंगल बनाए। इसके लिए मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है आपको। अब आप क्या करेंगे, वही 45 का बनाने के लिए आपने पहले हमें 90 ड्रॉ करना है। हमें पता होना चाहिए 0 है, 60 है, 120 है, 180 है। तो जो 90 का एंगल है वो 60 और 120 के मिड में बनता है, क्योंकि हमें पहले 45 का बनाने के लिए हमें 90 को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 90 का मेरे पास एंगल आ गया, लेकिन 90 का एंगल जब हमने ड्रॉ नहीं करना बेटा, तो हम उसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 90 पर रखकर हमने 45 का बनाना है, तो 90 का एक आर्क लगा दी और एक हमने 0 पे रख के लगाई। अब ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, वो जहां कर रही हैं वही हमारे पास 45 का या 45 का एंगल ड्रॉ हो रहा है। आपने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे एरो लगा दिया, यहाँ पे एरो लगा दिया, हमारे पास 45 का एंगल बन गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 75 का एंगल ड्रॉ करना है। फिर भी मैंने सेमी सर्कल बनाया हुआ है, लाइन सेगमेंट लगाई हुई है। उसके बाद आप क्या करोगे, 75 के लिए भी हमें 90 पहले रिक्वायर्ड है, तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, वही 60 का और 120 का सहारा लेंगे और फिर हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे जो कि हमारे पास 90 के एंगल को ड्रा करते हुए जाहिर करेगी। कि हमें डॉटेड लाइन आ गई। अब हमने क्या किया कि इस डॉटेड लाइन पर रखकर हमने 75 का बनाना है। तो ये हमारी लाइन आ रही है जो 75 हमें शो करेगी। ये देखिए बेटा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि 120, 90 और 60 के मिड में आ रही है। और ये हमारे पास आ गया 75 का एंगल्स। एक एंगल हमारे पास, दो एंगल हमारे पास रह गए हैं। अब 105 का एंगल बनाना है, तो वही 90 का एंगल में पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद 105 के लिए हमें 90 का और फिर लेना पड़ेगा, जैसे 75 के लिए हमने 90 और 60 लिया था, यहाँ पर हम 90 और 120 का लेंगे, तो हमारे पास जो मिड आ जाएगा इसका वो 105 आ जाएगा। ये मेरा आ रहा है बेटा, जो है आ रही है 120 की लाइन, और यहाँ पे रख के मैंने लगाई है उसकी लाइन 90 पे रख के लगाई और 120 पे रख के लगाई। तो ये दोनों लाइनें आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस लाइन को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारे पास आ गया 105 का एंगल। ठीक है, लास्ट एंगल जो हमारे बुक के मुताबिक है वो 150 का एंगल है। उसको ड्रा करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, अब हमें पता लग रहा है, मैं सेमी सर्कल ड्रा कर दी है। अब 150 के लिए एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 और 180 इनके मिड में जो ना हमारे पास 150 का आएगा। तो पहले कंपास की नोक रखेंगे हम 150 के लिए 120 पर आर्क लगाएंगे और नेक्स्ट रखेंगे हम अपनी 180 पर। अब रखने के बाद हमने यहाँ पर भी आर्क लगा दी और जो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, वहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये बन गया बेटा हमारे पास 150 का एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपने एरो लगा दिया, यहाँ पे एरो लगा दिया, यहाँ पे मिड में आप 150 लिख सकते हैं बेटा। इस तरह पीछे वाले में भी आप 105 ड्रॉ कर सकते हैं, 105 ड्रॉ करने के बाद 105 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एंगल समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।